ससुर जी का पश्चाताप या स्वार्थ। अपने ससुर जी की बातें सुनकर रागिनी के आंसू निकल आए। 30 साल हो गए रागिनी के शादी को, पर उसके ससुर श्याम प्रसाद जी को अभी इतना बेबस और असहाय नहीं देखा। इस घर में उसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत ही खुशियों के पल, जैसे उसके बच्चों का जन्म, नामकरण, मुंडन, जन्मदिन, उसकी सास ससुर की 50वीं सालगिरह, नंद की शादी, उसके बच्चों का ननिहाल में आना, रोहित रागिनी के पति के बिजनेस में तरक्की, नए घर में प्रवेश, सब उसने अपने परिवार के साथ देखे। और वही 3 साल पहले सासू माँ का संसार से चले जाना, एक बार रोहित का बिजनेस में नुकसान जैसे कुछ दुखद पल भी यहाँ देखे। दरअसल सासू माँ के जाने के बाद से ही ससुर जी कुछ ठीक से नहीं रहते। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी घेरे रहती। पर अब पिछले 2 महीनों से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर भी इलाज तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दबी ज़ुबान से उम्र का तकाजा जैसी बातें कही जाते हैं। आज जब रागिनी उन्हें खाना खिला रही थी, तो वे फफक फफक कर रो पड़े और बोले, मुझे माफ़ कर दे रागिनी बहू, मैं इतने मन इतनी सेवा का हकदार नहीं। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, तब से जैसे वे बार तुम्हारी सास और नंद ने तुम्हारे साथ किया, उस सब का साक्षी रहा हूँ मैं। पर आज तक सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा। जब तुमसे झूठे रिवाज के नाम पर तुम्हारे बच्चों का नाम रखने का हक छीना गया, जब गृह प्रवेश पर तुम्हारी माँ ने सब सगुन कार्य अपनी बेटी से करवाए, वे भूल गई कि हमारी बेटी भी इस घर की बेटी है। और भी न जाने कितनी ही बातें हैं। अन्याय करने वाला गलत होता है तो देखने सहने वाला भी। रागिनी ने कहा कि बाबूजी, भूल जाइए उन सब बीती बातों को। पर राम प्रसाद जी आज जैसे सब कुछ कहकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते थे। वे कहने लगे, मुझे याद है जब बेकार के झूठे रिवाज बनाकर तुम्हें तंग किया, या तुम्हारे दोनों तरफ से गहने जो तुम्हें पहनने को भी नसीब ना हुआ, तुम्हारा और तुम्हारे मायके का अपमान जो मेरे सामने भी बहुत बार हुआ। यकीन मानो, मैंने कई बार कोशिश की समझाने की तुम्हारी सास को और नंद को, पर नाकाम ही रहा। तुम मुझे माफ़ कर दो तो शायद मैं आसानी से जा पाऊँ। रागिनी ने कहा कि नहीं बाबूजी, मैं आपसे नाराज़ नहीं। इस पर वे बोले, बहू, मैं जाने से पहले तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी मेरी बेटी के लिए इस घर के दरवाज़े खोले रखना। तुम उम्र में, रिश्ते में और समझदारी में
सबसे बड़ी हो, उससे उसे छोटी समझकर माफ़ कर देना। एक ना एक दिन उसे तुम्हारी कदर ज़रूर होगी। वे खुद पश्चाताप करना चाहते थे और अपनी बेटी के लिए क्षमा जीवन भर चुप रहकर गलत को सहारा देने वाला आज इस तरह बिखर कर माफ़ी मांग रहा था। रागिनी को ससुर जी का पश्चाताप समझ तो आ रहा था, पढ़ना चाहते हुए भी उसका स्वार्थ भी दिख रहा था, स्वार्थ एक पिता का। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।